So hello everyone, I welcome to all of you at this beautiful platform EduPoint Tutorial. So guys, आज का है अपना लेक्चर 2 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर का। इसमें हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, जिसमें सबसे पहले हमने ये जाना कि लाइट होती क्या है, फिर हमने ये जाना कि लाइट के रिगार्डिंग थ्योरीज कैसे इवॉल्व हुई, एंड उसके बाद हमने इस चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक रहा प्लैंक्स क्वांटाइजेशन थ्योरी या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उस पर बात किया है लेक्चर 1 में। और आज के जो सेशन रहने वाला ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 से 6 बार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन आज हम डील कर रहे होंगे इस कंप्लीट सेशन में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको आंसर भी मिलेंगे, मतलब आपको किसी भी नोट्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे मिलेगा वो आपने लिख दिया तो मतलब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो भी डाउट्स है कमेंट कर दीजिए एंड दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो होगा व्हाट इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, जो कि इस चैप्टर का एक्चुअली कह लो बैकबोन है, या फिर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट इज द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 स्टार्स आप दे देने, इतना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या दिया है, हर चीज आपको उसमें डिटेल में समझाई जाएंगी। तो एंजॉय कीजिए सेशन को और आइए साथ में सीखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किसे है। तो देखो बहुत बेसिक सा वर्ड है, इसको ब्रेक करोगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फोटो मीन्स होती है लाइट, और इलेक्ट्रिक मतलब आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आपको लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ तो कंसेप्ट यहाँ पे लिंक करने को मिलेगा। तो देखो हुआ क्या था, द ईयर वाज अराउंड 1905। लोग लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहली थ्योरी आ चुकी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एंड जो अभी नेक्स्ट थ्योरी आई है 1905 में वो कौन सी है, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई है। ठीक है, इस थ्योरी में आपको क्या जानने को मिलेगा कि 1905 में आइंस्टाइन ने लाइट के ऊपर काम किया और लाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट क्या होती है, तो सर अगर ये सोर्स है, जैसे आपके पास ट्यूबलाइट है, सन है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से अगर लाइट निकलती है तो कैसे निकलेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में निकलेंगी। ऐसा किन्होंने कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था। ये पॉइंट समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट इज पार्टिकल इन नेचर। सर फिर ये पार्टिकल्स होते कैसे हैं, तो सर सबसे पहली बात आपने कहा छोटे मतलब टाइनी, फिर यहाँ वहां मूव कर रहे होते हैं मतलब ऑसिलेटिंग। नेक्स्ट थिंग इस पे चार्ज नहीं होते मतलब चार्जलेस, एंड मासलेस होते हैं। तो इसको नाम दे दिया आइंस्टाइन ने क्या, फोटॉन। क्या बोल दिया, फोटॉन। तो सर फोटॉन मीन्स व्हाट, या व्हाट इज बेसिकली आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी। So according to Einstein, light is particle in nature. Those particles are tiny, oscillating, chargeless, massless, and we call it as basically photon. So what is meant by photon? So you simply can say photon means packets of energy. मतलब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है, इसमें क्या होती है, इसमें एनर्जी होती है। ये क्या होती है, एनर्जी की पैकेट होती है, कह लो ऐसा। तो पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, फोटॉन बुलाते हैं। तो आई होप आपको चीजें लिंक हो रही होंगी कि आइंस्टाइन ने लाइट पे काम किया। उन्होंने कहा कि किसी सोर्स से अगर लाइट रेज निकलती है या लाइट निकलती है तो कैसे होंगे, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होंगी, उसमें क्या होंगी, एनर्जी होंगी, जिसकी वजह से वो क्या करते होंगे, यहाँ वहां ऑसिलेट करते होंगे। फिर वो कैसे होंगे, बहुत छोटे मतलब टाइनी, उनपे चार्ज नहीं होते मतलब चार्जलेस, और उनका मास नहीं मतलब मासलेस पार्टिकल होते हैं। इसीलिए उसका नाम रख दिया, जस्ट नाम रख दिया, क्या, फोटॉन नाम रखा। किसने रखा, आइंस्टाइन ने रखा। इतनी बातें आपको समझिए। तो अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी, किसी ने आपसे क्या पूछा कि ये फोटॉन थ्योरी क्या होती है, तो आप क्या क्या बता के दोगे,
तो आप सबसे पहले कहोगे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट क्या है? लाइट एक पार्टिकल नेचर की होती है। लाइट किस नेचर की होती है? पार्टिकल नेचर की होती है। सेकेंड थिंग क्या है सर? ये पैकेट्स के फॉर्म में होती है, मतलब जो फोटोन बोले तो पैकेट ऑफ एनर्जी होती है। हाँ, ये बात भी सही है सर। फिर ये कैसी होती है? तो आपने क्या बोला? इट्स टाइनी, ऑसिलेटिंग, चार्जलेस एंड मासलेस। और इनके पास एनर्जी कितनी होती है? किसी ने एक फोटोन की एनर्जी पूछी तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज बेसिकली एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। वैल्यू कितनी है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड बराबर है। एंड न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर बहुत सारे फोटोन मिलेंगे तो एनर्जी बन जाएगी किसकी? लाइट की। मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक फोटोन है तो आप इसको लाइट नहीं कह सकते, बट अगर बहुत सारे फोटोन है, कितने n नंबर ऑफ फोटोन है, तो आप इनको क्या बोल सकते हो? लाइट बोल सकते हो। आप इनको क्या बोल सकते हो? लाइट बोल सकते हो। और इसकी एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? NH न्यू के फॉर्मूले से निकालोगे आप। ठीक है, इतनी लाइट क्लियर है बातें? क्या समझिए आपको? व्हाट इज फोटोन थ्योरी? नेक्स्ट चलते हैं। एंड इस थ्योरी के आने के बाद आइंस्टाइन ने एक काम किया जिसे बहुत ही ज्यादा एक्चुअली ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कहा जाता है। इसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। एंड द टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले समझा फोटोन थ्योरी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट कैसी होती है सर? पैकेट के फॉर्म में आती है, उसको फोटोन कहते हैं। फोटोन मतलब टाइनी ऑसिलेटिंग चार्जेस मासेस पार्टिकल होते हैं। बेसिकली एक पार्टिकल को आप फोटोन कहोगे, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल को मिलाकर आपको क्या मिलती है? लाइट मिलती है। एक फोटोन का फॉर्मूला होता है एनर्जी कैलकुलेट करने का, E = H न्यू। पूरे लाइट का निकालना है तो आपको क्या यूज करना है? फॉर्मूला E = NH न्यू यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको इतनी बातें समझी। सो सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारा टॉपिक भी यही है एंड क्वेश्चन भी यही है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? या तो ये पूछ सकते हैं, नहीं तो आपसे वो सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपके क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ऑलरेडी ये क्या है आपका? PYQ है भाई, ये PYQ है आपका। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। 2 मार्क्स के लिए आया है। कितने मार्क्स के लिए आया है भाई? 2 मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है? इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से समझना है। जिस भी पॉइंट पे डाउट आएगा कमेंट कर देना, इससे आपको और अच्छी क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगी। चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे और आप अपने इस यूट्यूब चैनल मतलब यूट्यूब के बायो में जाएंगे, लिंक में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे एंड जो भी क्वेरीज रहेंगी ईच एंड एवरीथिंग आपके सॉल्व हो जाएंगे वहां पे। तो आइए समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते किससे है। तो सर अभी आपने ये जो वर्ड बोला ना फोटो, ये कहां से एक्चुअली आया है? फोटोन से। और फोटो मीन सिंपली हमने क्या सीखा? लाइट सीखा। आई होप ये 3 चीजें तुम्हें लिंक हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो है, फोटो मीन फोटोन, और फोटोन को बहुत सारे मिलाओगे फोटोन को तो लाइट बनती है। मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कुछ तो कन्वर्जन देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक मेटल शीट है, ओके, एंड मेटल शीट पे आप क्या करो? लाइट रेस पास करो या लाइट रेस फॉल करा या लाइट को क्या करो? इंसिडेंट करा दो। और मेटल शीट में से क्या करो? 2 वायर ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने क्या किया, अपने पास ये शीट हो गई, फॉर एग्जांपल इट्स अ मेटल शीट, एंड इस मेटल शीट पे आपने क्या किया? लाइट को बम्बार्ड किया, इंसिडेंट किया, और एक वायर ऊपर से निकाल दिया, एक वायर नीचे से निकाल दिया, और इसमें क्या कर दिया? आपने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट लाइक ऐसे कि आपके पास ये शीट है, ये आपके पास शीट है, आपने एक वायर यहां से निकाल दिए और एक वायर यहां से निकाल दिया, कुछ कनेक्शंस किए एंड एट द एंड उसमें क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया मान लो। और यहाँ पे क्या इंसिडेंट करा रहे हो? लाइट इंसिडेंट करा रहे हो। क्या इंसिडेंट करा रहे हो? लाइट। तो क्वेश्चन है क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? आंसर है यस, हो जाए। ऐसा आपने कहाँ देखा मैकेनिज्म या ऐसा वर्किंग होता हुआ? मतलब ये चीज कहाँ वर्क करते हुए आपने देखा है? इसका एप्लीकेशन या फिर ऐसी कुछ चीजें आपने देखी होंगी कि होता क्या है कि कुछ तो सन रेज आती है एंड सन रेज आने के बाद क्या होती है? जो बल्ब होती है वो क्या करने लग जाती है? ग्लो करने लग जाती है। ऐसा कुछ तो देखा होगा आपने। एग्जैक्टली सोलार पैनल जो आप सोच रहे हो, सोलार पैनल का जो वर्किंग मैकेनिज्म वो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही बेस्ड है।
तो अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीख लिया तो उसके एप्लीकेशन में सोलार सेल, सोलार पैनल एंड फोटोवोल्टाइक सेल, ये सब चीजें आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको और डिटेल में। तो आपने क्या लिया, एक मेटल शीट लिया, एक मेटल शीट पे क्या इंसिडेंट कराया, लाइट इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पे कुछ तो वी करके करंट आई एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी जो मिली उससे क्या कर गया, बल्ब ग्लो कर गया। तो सर व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली? तो देखो सिंपल से लैंग्वेज में समझो कि ये जो आपके पास मेटल शीट है, इस मेटल शीट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर हम किसी भी तरीके से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा पाए, फ्लो करा पाए यहाँ पे लगाए गए वायर के थ्रू, तो करंट आ जाएगी। और जैसे करंट आएगी तो आप उसकी हेल्प से बहुत सारे गैजेट्स एंड डिवाइस इजीली ऑपरेट कर पाओगे, चला पाओगे। ये बात समझी? तो सर ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैसे? तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम ऊपर से क्या इंसिडेंट करते हैं, क्या बम्बार्ड करते हैं? सर लाइट बम्बार्ड करते हैं। क्या बम्बार्ड करते हैं? लाइट बम्बार्ड करते हैं। मतलब लाइट की वजह से या फिर लाइट में जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी किसको मिलेंगी? इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगी। एंड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। एंड फ्लो करके जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है तो क्या कहते हैं आप? फ्लो ऑफ चार्ज। यस, एंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और जैसे ही करंट आएंगी मतलब आपका आगे का काम इजी हो जाएगा। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक? समझा? लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी जो थी। तो सर फोटो इलेक्ट्रिक इतना सिंपल सी चीज है। यस, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख के लो आंसर इसका। किसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख के लो, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है ना कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आंसर लिखो, साथ में नोट्स रेडी करो। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या हो रहे हैं? मेटल से इजीली निकल रहे हैं। जो आपने वायर लगा उसमें फ्लो कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency, when light of suitable frequency incident on it is called photoelectric effect, is called photoelectric effect। ये डेफिनेशन समझे क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू का आपने क्वेश्चन किया और इसका आंसर लिखा, ठीक है। तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक समझा? आपके पास जो मेटल शीट थी उसमें आपने क्या फॉल करा है? लाइट फॉल करा है। एंड लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके बाहर निकला विद द हेल्प ऑफ वायर, और उससे जो करंट आई मतलब कौन सी एनर्जी अब आपको मिलने वाली है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। तो जो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है। होप आपको ये बात समझी। हाँ, यहाँ पे जो टर्म्स है ना, द एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी और सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, ये थोड़े से आपको ध्यान देने और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुइटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है सर? तो आओ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो अभी मैं सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि इस क्लासरूम में अपने पास 50 स्टूडेंट्स है, ओके। एंड इस 50 के बैच में जस्ट 90 वाले कितने हैं? तो सर जस्ट गिन के 3 से 4 लोग हैं। तो 50 स्टूडेंट में आपके पास 90 वाले जस्ट 3 to 4 स्टूडेंट है, राइट ना। तो अपने पास काउंटिंग तो बहुत है, बट वो जो बोलते हैं ना कि पोटेंशियल 90% फोड़ने की या फिर 90% स्कोर करने की, वो तो 3 से 4 लोगों में थी बस, है कि नहीं। तो ये जो कंसेप्ट है ना एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, तो ये स्केल हो कि आपको पार्टिकल या जो मटेरियल या जो मैटर आप लेते हो ना उससे एसोसिएट होती है। सिर्फ आप उसको देख कर ये नहीं बता सकते कि इसके पास एनर्जी अच्छी है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, हमें सब एटॉमिक लेवल पे जाकर उसको समझना पड़ता है। एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसकी इतनी एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी, इतना बैंड गैप है, ये सब चीजें हमें समझ में आती है। ये सब आप पढ़ोगे धीरे धीरे, पूरी फिजिक्स हम कवर करेंगे। ये सीरीज स्टार्ट हुई है ऑलरेडी, हमारा एक लेक्चर हो गया, दूसरा लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। इस तरीके से ये चैप्टर भी कवर होगा एंड नेक्स्ट और भी चैप्टर्स मिल रहे होंगे आपको। तो पहले ये बताओ, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा, आपको फोटोन थ्योरी समझी। तो अभी तक हमने जस्ट 2 टॉपिक किए, क्लियर? ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात कर रहे थे कि वहां पे जो वर्ड था सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस क्लासरूम में एंटर करते हो तो आपको कोई चार्जेस देने नहीं पड़ते, इजीली आप क्लास में आते हो, चले जाते हो। बट मान लो उस क्लासरूम में टीचर ने कह दिया कि बेटा वही बच्चे आज एंटर करेंगे जिनके पास खुद की टिफिन होगी,
तो सर अब तो बड़ी दुविधा वाली बात आ गई है कि नहीं, सबके पास टिफिन तो होते नहीं है। तो एक कंडीशन होगी किसकी, मेटल प्लेट की। जो अपने पास मेटल प्लेट है ना, वो बोलेगा कि मेरी एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो वर्ड है ना, ये जो टर्म्स है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब और डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसके लिए बेफिक्र रहो आप। हाँ, तो लेट्स से कि एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक मॉल है, ठीक है, और मॉल में आपको एंटर करने के लिए ना 500 रुपए पास में होने चाहिए। भले से आप मॉल से कुछ खरीदो मत, बट एंट्रेंस के टाइम आपके पास कितने होने चाहिए, 500 रुपीज होने चाहिए। तो सही कंडीशन, हाँ कंडीशन पे बात हो रही है यहाँ पे कि सपोज जो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट कहता है कि मेरे पास जो ऊपर से आने वाले लाइट है या जो फोटोन है, उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी कुछ तो होगी। लेट्स से ये वाले की कितनी हो गई सर, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाले की कितनी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाले की कितनी हो गई, लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने पास 3 अलग अलग फोटोन है, मतलब लाइट्स के छोटे छोटे पैकेट्स है, और इनके अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग एनर्जी है। वो इंसिडेंट कर रहे हैं किस पे, ये मेटल पे। अब मेटल कहता है कि भाई मेरी खुद की भी एक ना फ्रीक्वेंसी लिमिट है, एक एनर्जी लिमिट है। वो कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको वो क्या कहता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहता है। अगर इन फोटोन को एंटर करना है तो उनको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तभी इन फोटोन को क्या मिलेगा, एंटर करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को चूज करेंगे एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शेयर करेंगे एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये पूरा प्रोसेस इन डिटेल में हम बात करेंगे। ये कहानी इतनी छोटी नहीं है बच्चों, पूरा सेटअप है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट पहले ये समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द कंडीशन in order to take place the photoelectric effect. The first thing is whenever a photon incident on the metal plate, it should satisfy this condition, that is nu should be greater than nu naught। मतलब आने वाली फोटोन की फ्रीक्वेंसी मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तभी क्या करेंगे, फोटोन एंटर करेंगे। फोटोन एंटर करेंगे तो किसको चूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को चूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करके बाहर आएंगे तो अपने को कौन सी एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। आई होप इतना आपको समझा। तो क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें आपके पास 3 फोटोन है ना, कितने कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। इसमें कौन सा फोटोन एंटर करेगा मेटल में, तो सर जो हमें दिखता है और जो कंडीशन है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये वाला अलाउ होगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा मेटल। बोलेगा भाई तेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये समझा, ये था मीनिंग किसका, इस छोटे से वर्ड का, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। मींस अगर मेटल पे फोटोन गिरेंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट उससे पहले क्या चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, आने वाले जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल प्लेट की फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये समझा। तो इसी छोटी सी जो आप देख पा रहे हो ना एक्सपेरिमेंट का एक जो छोटा सा पार्ट है, कि फोटोन का गिरना, इलेक्ट्रॉन का निकलना एंड उससे करंट आना, ये पूरा ही इफेक्ट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ऑलरेडी आपको करने को बताया था मैंने, ये आएगा ही बोर्ड में। लास्ट टाइम भी बच्चों को बोला गया था, इससे पहले भी। तो आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठा के देखो, आपको कई बार ये रिपीटेड ईयर में मिल रहे होंगे क्वेश्चन। तो आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझा। तो आज के सेशन में हमने क्या समझा बेसिकली, कि व्हाट इज फोटोन थ्योरी, एंड सेकेंड चीज हमने क्या समझा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बराबर, ये बातें आपको समझी। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक कंप्लीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका डायग्राम निकालने को आता है सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, और एक्सप्लेनेशन आता है 2 मार्क्स के लिए, मतलब ये कंबाइंड आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेक्चर 3 जो आएगा उसको आपको देखना है। आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट था। जो लास्ट सेशन था लेक्चर 1 अपना, उसमें हमने बेसिक बातें की, लाइट के बारे में बैकग्राउंड रेडी किया,
आज के सेशन में कंप्लीट फोटोन थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझा। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कैसे हुआ था, तो उसके लिए हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जो किसने परफॉर्म किया था, आइंस्टाइन ने परफॉर्म किया था। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा लेक्चर 3 में। आई होप आपको ये चीजें समझी। तो जो बच्चे ऑनलाइन वाले आई होप वो एंजॉय कर रहे होंगे, और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं उनको तो ऑलरेडी पता है चीजें रिदम में चल रही है। जिनको ऑफलाइन सेशन ज्वाइन करना है वो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। बाकी रही फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स टोटली आपको ऑनलाइन मिल रहा होगा। चैप्टर 1 से लेके 16 तक हम पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की। और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।